अस्सलामुअलैकुम। कल आपने सीखा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यानी इंटरफेस वगैरह सीखा, तो आज हम थोड़ा उसी इंटरफेस को आगे लेकर चलते हैं, अपीयरेंस एंड प्लगइन्स सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं हम अपनी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पर। ये इंटरफेस है वर्डप्रेस का, जो मैंने अपने आप की पहली वीडियो में बताया कि डैशबोर्ड क्या है, इंटरफेस क्या है। तो आज हम बात करेंगे अपीयरेंस और प्लगइन्स के बारे में। तो बेसिकली अपीयरेंस होता है क्या है, अपीयरेंस के अंदर है क्या, थीम क्या होती है, वो सारी चीज़ें अपीयरेंस के अंदर है। तो अपीयरेंस पे चलते हैं। तो हम अपीयरेंस, ये प्लगइन्स, ये अपीयरेंस, और अपीयरेंस में देख सकते हैं कि थीम, पैटर्न्स, कस्टमाइज, विजिट और मेन्यूज है। तो थीम, अपीयरेंस के अंदर थीम है। तो ये थीम क्या है ये देखते हैं सबसे पहले, कि थीम पे क्लिक करते हैं और थीम को जानते हैं। तो पहले सबसे पहले तो हम आ गए हैं थीम के अंदर। सही है, ये देख सकते हैं कि मैंने अभी जो एक्टिव करी हुई थीम वो है एस्ट्रा, क्योंकि एस्ट्रा एक वूकॉमर्स थीम है। सही है, जो कि वूकॉमर्स के लिए एक बेस्ट थीम मानी जाती है। तो मैंने वो अभी यहाँ पर एक्टिव की हुई है। तो सिंपल, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एक न्यू थीम कैसे ले सकते हैं और उसको कैसे इंस्टॉल और एक्टिव कर सकते हैं। तो हम चलते हैं ऐड न्यू थीम पर, कि किस तरह से ऐड न्यू करेंट थीम। तो ये ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं कि ऊपर ऐड न्यू थीम का। तो ऐड न्यू थीम पर हम क्लिक करते हैं। ये क्लिक कर लिया है मैंने, और हम नीचे देख सकते हैं कि 70,000 जो थीमें हैं वो यहाँ पर 70,000 थीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि जिसमें पॉपुलर्स भी हैं, लेटेस्ट भी हैं, ब्लॉक थीम्स भी हैं। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर प्लगइन में ऊपर ऑप्शन भी आ रहा है प्रोट थीम का, और नीचे हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक सर्च थीम का भी आ रहा है। इस सर्च थीम पर हम जो सी भी वेबसाइट, जो भी थीम हम लेना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे मुझे पसंद है फ्लॉक्स, तो मैं फ्लॉक्स लिखता हूँ। फ्लॉक्स एक सिंपल वेबसाइट के लिए अच्छी थीम है। सही है, तो हम इसको अभी ज़रा आपको सिखाते हैं कि किस तरह से इसको इंस्टॉल और एक्टिव करते हैं। तो ये बटन आ रहा है इंस्टॉल का, तो हम इंस्टॉल करिए हमने यहाँ से। ये इंस्टॉल हो चुकी है। सही है, अब ये ऑप्शन आ रहा है एक्टिव का, लेकिन मैं अभी एक्टिव नहीं करूँगा क्योंकि मेरी जो वेबसाइट बनी हुई है वो एस्ट्रा पे बनी हुई है। अगर मैं एक्टिव करूँ तो कुछ ना कुछ मसला हो सकता है। तो ये है कि मैंने अभी इंस्टॉल एक्टिव नहीं करी। आप चाहें तो आपको जो पसंद हो वो यहाँ से इंस्टॉल और एक्टिव आप ज़रूर करें, ताकि आप एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकें। तो क्योंकि थीम का मकसद ही स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है वेबसाइट का। तो ये ऊपर ऑप्शन देख सकते हैं अपलोड थीम का। अपलोड थीम पर हम क्लिक करते हैं। अपलोड थीम पे होता है क्या, जाकर हम चेक करते हैं। तो देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अपलोड थीम का। तो नीचे करते हैं हम, चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो चूज़ फाइल के बटन पे हम क्लिक करते हैं। सही है, तो हमें जो हमने चीज़, जो भी थीम हमने डाउनलोड करी हुई है वो यहाँ पर आपके पास सेव होगी। सही है, कहीं हम वर्डप्रेस के अलावा कहीं से भी हम अपना प्रो थीम हम डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर हम चूज़ फाइल में जाकर वो यहाँ पर ला सकते हैं, और फिर यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको एक्टिव कर सकते हैं। तो ये है अपलोड थीम का मकसद। और पैटर्न क्या होता है, अगर हम पैटर्न्स पे चलें तो पैटर्न्स बेसिकली होता है क्या है कि पैटर्न्स, एक जो थीम है आपकी उसके कुछ पैटर्न्स होते हैं। हर चीज़ के एक पैटर्न्स होते हैं, वैसे ही इस थीम के पैटर्न्स होते हैं, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये हैं पैटर्न्स उसके। और यहाँ पर आपको एक, जिसको कहेंगे ना कि खुद थीम भी बहुत चीज़ें प्रोवाइड करती है आपको, कि यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं, यहाँ से अपनी वेबसाइट के अंदर ये चीज़ डाल सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर प्रोवाइड की हुई हैं, और ये समझें कि ये पैटर्न है उनकी तरफ से, कि ये सारी चीज़ें हैं। अब उसी की तरफ हम चलते हैं, वापस डैशबोर्ड पर आए हैं, तो हम दोबारा उसी अपीयरेंस में चलते हैं। तो हम जाते हैं अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस में आ चुके हैं, तो हम जाएंगे कस्टमाइज़ पर। तो ये कस्टमाइज़ होता है क्या, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट, अगर आपने थीम एक्टिव कर ली है, इंस्टॉल कर ली है और एक्टिव कर ली है, तो आप उसी थीम को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। अपना कंटेंट मज़ीद डाल सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लोगो डाल सकते हैं अपना। एलिमेंटोर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप थीम से भी एक अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो कस्टमाइज़ का ये है सेटअप। जैसे मैंने देखा है कि आपको बताने के लिए मैंने खोला लोगो का, कि लोगो डाला हुआ है ऊपर मैंने। तो लोगो अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं सिंपल हेडर पे आकर, हेडर बिल्डर पे यहाँ पे लोगो आकर चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मैंने ये वेबसाइट एलिमेंटोर पे बनाई हुई है, तो यहाँ से हो सकती है चेंज, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले वेबसाइट बनाई हुई है। मैं खाली आपको अभी इंटरफेस और थोड़ा बहुत उसका, जिसको कहेंगे कि एक्सपीरियंस के लिए आपको बता रहा हूँ कि थीम क्या होती है, प्लगइन क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो वापस हम आते हैं, बैक करते हैं अपने डैशबोर्ड पर। तो मैंने आपको बताया कि कस्टमाइज अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज थीम कैसे कर सकते हैं। तो इसके आगे है मेन्यू विजिट इतना कोई काम का नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा मेन्यू होता क्या है बेसिकली। मेन्यू जब आप पेज क्रिएट कर लेते हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि हेडर और फुटर क्या होता है। तो हेडर के अंदर जो आप देखते हैं होम पेज, अबाउट पेज, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज सारी होती हैं, वो इस मेन्यू के थ्रू आती हैं। कि जब जैसे मैंने क्रिएट किया हुआ पहले से ही मेन्यू, तो देख सकते हैं कि होम पेज, अबाउट अस, सर्विस, वाई चूज अस, कॉन्टैक्ट अस, और ये दूसरा पेज है होम का, ये मैंने अभी एक्टिव नहीं किया हुआ। लेकिन यही बात दरअसल ऐसी है कि इसको हमें एक इसमें रखना है, सीक्वेंस में रखना है, सही है। होम के बाद अबाउट अस का, सर्विस का, और जो आपको सही लगे कि पेज सबसे पहले क्या होना चाहिए, फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लगनी है। अभी ये मैं बताऊँगा जब मैं पूरी वेबसाइट आपको बताऊँगा कि बनेगी कैसी, तो मैं सारी चीज़ें आपको ये बताऊँगा। अभी प्लगइन के अंदर के प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स होते हैं बेसिकली आपकी बहुत सारी चीज़ें जो कि एलिमेंटर प्रोवाइड नहीं करता, वो सारी चीज़ें आपको प्लगइन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट वीडियो में, मैट फॉर्म जो है ये बेसिकली प्लगइन है। कॉन्टैक्ट पेज पे डालने के लिए अगर हमें फॉर्म चाहिए तो हम मैट फॉर्म से लेते हैं ये, और ये मैट फॉर्म एक प्लगइन है। अगर आपको एलिमेंटोर का फॉर्म पसंद नहीं आ रहा तो आप प्लगइन डाउनलोड करें मैट फॉर्म का, या किसी भी चीज़ का प्लगइन डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल करके एक्टिव करें, और फिर आप इसको एलिमेंटोर पे डालें। तो वो ये प्लगइन बहुत ज़रूरी है अगर वेबसाइट बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लगइन्स पे क्लिक किया, तो इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मेरे पास देख सकते हैं कि जो मैंने इस वेबसाइट्स के अंदर प्लगइन यूज़ किए हैं वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे कि एलिमेंटोर भी एक प्लगइन है, ड्रैग एंड ड्रॉप काम करता है, एक एडिटर है, सही है एलिमेंटोर, वो भी आपको यहाँ से ही मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक किया, सही है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करूँगा। जैसे थीम पे जाते थे वैसे बेसिकली इसके अंदर भी सारा सिस्टम होगा, सही है। और यहाँ पर हम लिखेंगे एलिमेंटोर ही लिखते हैं, सही है, सिंपल एलिमेंटोर ही लिखते हैं। एलिमेंटोर यहाँ पर मैंने लिखा है एलिमेंटोर। तो ये देख सकते हैं कि मैंने एलिमेंटोर डाउनलोड किया हुआ है, पहले एक्टिव किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पर एलिमेंटोर आ गया। अब आपको सिंपल करना है क्या, वही करना है जैसे थीम में करते थे, इंस्टॉल करेंगे, एक्टिव करेंगे और प्लगइन एक्टिव हो जाएगा। और इस पर अगर आपको चेंजिंग करनी है तो आप प्लगइन्स पे जाकर, इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाकर आप अपनी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको चेंजिंग कर सकते हैं और अपनी सारा सेटअप कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम आते हैं अपलोड प्लगइन पे, अपलोड प्लगइन जैसे अपलोड थीम में था वैसे ही सारा सिस्टम है। अगर आपने प्रो वर्जन किसी भी प्लगइन का डाउनलोड किया हुआ है तो सिंपल आप चूज़ फाइल पे जाएं, सही है, कहीं से भी डाउनलोड किया हुआ है तो आप सिंपल जो आप जहां आपने अपना प्लगइन डाउनलोड किया हुआ है वहाँ पे क्लिक करें, ओपन करें, और यहाँ पर आपको वो चीज़ मिल जाएगी, और फिर आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको, इस चीज़ को एक्टिव कर सकते हैं। तो ये था अपीयरेंस, और ये आज मैंने आपको बताया अपीयरेंस के बारे में और प्लगइन्स के बारे में। तो आज मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।